हेलो दोस्तों, जय हिंद। स्टडी पॉइंट बीआरपी में आपका चैनल में आपका स्वागत है। तो आज हम पॉलिटी के जो बहुविकल्पी प्रश्न जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट PIQ हैं, जो ऑल कम्पिटिटिव एग्जाम के लिए बहुत मोस्ट इम्पॉर्टेंट रहने वाले हैं, तो उनको हम आज करने वाले हैं। तो फटाफट आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें और शेयर करें। ठीक, तो आइए हम देरी न करते हुए क्वेश्चनों को देखते हैं। तो पहला क्वेश्चन क्या है, लिखा है भारत का संविधान कब अपनाया गया। तो भारत का संविधान जो है वो 26 नवंबर 1949 को अपनाया गया। और चालू कब हुआ, मतलब कुछ जो है संविधान के कुछ भाग जो है 26 नवंबर 1949 को ही लागू हो गए थे, बाकी और जो है वो 26 जनवरी 1950 को पूरी तरह से लागू कर दिए गए थे। तो इसका ऑप्शन नंबर जो है सी करेक्ट आंसर होगा। क्या 26 जनवरी 1949 को, ठीक ना। इसका जो ऑप्शन नंबर है वो सी करेक्ट आंसर है, ठीक ना, सी। अगला देख लेते हैं। अगला प्रश्न दिया है कि भारतीय संसद में कुल यानी सदस्यों की संख्या, यानी लोकसभा और प्लस राज्यसभा दोनों में राष्ट्रपति भी शामिल है या नहीं। तो क्या है, ऑप्शन ए शामिल है, शामिल नहीं है, सिर्फ लोकसभा शामिल है, सिर्फ राज्यसभा शामिल है। तो बी ऑप्शन है, शामिल नहीं है। क्या है, ऑप्शन नंबर जो बी है वो शामिल, ठीक है, शामिल नहीं है ये सब। अगला प्रश्न है 3 नंबर का, जो दिया है कि राष्ट्रपति लोकसभा चुनाव नहीं होने पर किसे प्रधानमंत्री नियुक्त करता है। तो आपको बताना है कि राष्ट्रपति लोकसभा चुनाव नहीं होने पर किसे प्रधानमंत्री नियुक्त करता है। तो वो नियुक्त करता है उस नेता को जिसका दल बहुमत में हो, ठीक है, उसको नियुक्त करता है जिसका जो है जो बहुमत पार्टी हो वैसी को। तो इसका ऑप्शन नंबर ए सही है, ठीक ना, ऑप्शन नंबर ए ये। अगला प्रश्न दिया है 4 नंबर का, लिखा कौन सा संसदीय विधेयक राष्ट्रपति को मंजूरी के बाद ही कानून बनता है। तो कौन सा है, तो वो है साधारण विधेयक, ठीक ना, साधारण विधेयक। ऑप्शन नंबर इसका एज करेक्ट आंसर है, ठीक ना। अगला प्रश्न देख लेते हैं 5 नंबर का जो दिया है। यहाँ पर दिया है कि सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना किस अनुच्छेद के अंतर्गत हुई है। तो किसके अंतर्गत हुई है, ऑप्शन ए है अनुच्छेद 124, और बी ऑप्शन है अनुच्छेद 32, और सी है अनुच्छेद 226, और डी है अनुच्छेद 141। तो आपको बताना है इसमें से कौन सा सही उत्तर होगा, यानी सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना किस अनुच्छेद में है। तो वो कौन किस में है, वो 100 अनुच्छेद आर्टिकल 1 to 4 यानी 124 में। ऑप्शन नंबर इसका एज करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। यहाँ पर दिया है आर्टिकल क्या दिया है 32। तो 32 क्या है, 32 बहुत इम्पोर्टेंट आर्टिकल है, ठीक ना, इम्पोर्टेंट आर्टिकल। इसे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने इसे कानून की आत्मा भी कहा, यानी क्यों, क्योंकि ये जो है इस आर्टिकल 32 के तहत हम सीधे सुप्रीम कोर्ट या अपने मूल अधिकारों की रक्षा के लिए हम सीधे सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट जा सकते हैं, ठीक ना, इसलिए इम्पोर्टेंट, ठीक नहीं। आइए अगला प्रश्न है 6 नंबर का, भारत में मौलिक अधिकारों को किस अनुच्छेद द्वारा रद्द किया जा सकता है। तो किस अनुच्छेद द्वारा रद्द किया जा सकता है, तो आपको बताना है। अब यहाँ पर अनुच्छेद 21, अब चूँकि ये सभी मौलिक अधिकार ही हैं, ये जितने भी हैं ये तीनों मौलिक, तो वो कहाँ रद्द करेंगे। तो इसका ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं होगा, ठीक ना, ऑप्शन नंबर इसका डी जो है वो होगा सही। अगला प्रश्न देख लेते हैं 7 नंबर का है, दिया है क्या कि संविधान की प्रस्तावना में निम्नलिखित में से कौन सा शब्द शामिल नहीं है। देखिए, समाजवादी ये शामिल है, धर्मनिरपेक्षता ये भी सही है, लोकतंत्रात्मक ये भी शामिल है, ठीक ना, पूंजीवादी ये कहीं आप देखोगे तो आपको प्रस्तावना में नहीं मिलेगा, ठीक ना, कहीं पूंजीवादी नहीं मिलेगा। आप कभी प्रस्तावना देखना पढ़ना, ठीक ना। इसका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा। धर्मनिरपेक्ष मतलब होता है यानी हमारा जो राष्ट्र है वो किसी भी धर्म को विशेष दर्जा प्रदान नहीं करता है, ठीक ना, हमारा देश जो है, हमारा राष्ट्र जो है वो एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है, ठीक ना। अगला प्रश्न 8 नंबर का, राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है। तो राज्यपाल की नियुक्ति जो है
वो करते हैं राष्ट्रपति, ठीक ना। ऑप्शन नंबर इसका बीच करेक्ट आंसर होगा। एक चीज़ और हम थोड़ा सा इसमें आपको बताना चाहेंगे कि राष्ट्रपति और किसकी नियुक्ति करते हैं। तो राष्ट्रपति जो है वो करते हैं नियुक्ति, अभी हमारे हाल फिलहाल में जो राष्ट्रपति हैं वो द्रौपदी मुर्मू, अभी इलेक्शन हुए हैं, उसके बाद जो रिजल्ट आएगा उसके बाद देखेंगे तो कौन है। तो और अभी वो देखते हैं कि राष्ट्रपति और किसकी नियुक्ति करता है। तो राष्ट्रपति CJI ने चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया यानी सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश, सुप्रीम कोर्ट के जो जस्टिस हैं मुख्य न्यायाधीश, ठीक ना, भारत के मुख्य न्यायाधीश किसमें के, सुप्रीम कोर्ट के, सर्वोच्च न्यायालय के। सर्वोच्च न्यायालय को उच्चतम न्यायालय भी कहा जाता है, उच्चतम न्यायालय, ठीक ना। तो इसके उसको भी न्यायाधीश के भी क्या करते हैं, राष्ट्रपति जो है शपथ दिलाते हैं, नियुक्ति क्या यानी शपथ दिलाते हैं, ठीक है। यहाँ पर नियुक्ति तो शपथ दिलाते हैं। और इतने समय हमारे वो कौन है, BR गवई हैं जो मुख्य न्यायाधीश है, ठीक है, BR गवई हैं। अगला प्रश्न देखिए 9 नंबर का है, जो लिखा है कि मौलिक कर्तव्यों का प्रावधान किस संविधान संशोधन द्वारा किया गया था। तो आपको बताना है कि मौलिक कर्तव्यों का प्रावधान किस संविधान द्वारा। तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है, 42वां, ठीक ना। कौन सा, 42वां, ठीक। और अगला प्रश्न है, आपातकाल यानी इमरजेंसी के अंतर्गत राष्ट्रपति को किन किन अनुच्छेदों द्वारा अधिकार है, यानी किन किन अनुच्छेदों को समाप्त करने का मतलब कौन से, ठीक ना, कौन कौन अनुच्छेद द्वारा अधिकार है, यानी अगर इमरजेंसी लग जाए तो कौन कौन राष्ट्रपति अनुच्छेद द्वारा उसका अधिकार है। तो ऑप्शन इसका ए 352, 356 और 360, इसका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक ना। अगला प्रश्न देख लेते हैं, 11 नंबर का दिया है, क्या है कि राज्यसभा का कार्यकाल कितने वर्षों का है, ठीक ना। तो देखता ऑप्शन नंबर ए दिया है 5 वर्ष, बी है ऑप्शन 6 वर्ष और सी ऑप्शन है 4 वर्ष और डी है 2। तो आप जानते हैं कि राज्यसभा का कार्यकाल जो है वो कितने वर्षों का होता है, 6 वर्षों का होता है, ठीक है, 6 ईयर का, ठीक ना। तो इसका ऑप्शन नंबर बीच करेक्ट आंसर होगा, ठीक ना दोस्तों। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, 12 नंबर का है, मूल अधिकार संविधान के किस भाग में दिया गया है। तो मूल अधिकार जो है भाग कितने, देखिए भाग जो है पहला भाग 1 से 4, फिर 5 से 11, फिर 12 से 35, यानी भाग 3 में दिया गया है, 12 से 35 तक मूल अधिकार है। तो इसका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा, ठीक ना। और भाग 4 में क्या है, DPSP है, ये चीज़ ध्यान रखना आप। भाग 4 में क्या है, DPSP। DPSP का मतलब क्या होता है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, ठीक ना। राज्य के नीति निर्देशक तत्व कहते हैं, ठीक इसे, यानी राज्य इसमें जो है वो अपने व्यक्तियों के लिए क्या है, कानून बनाने का काम उसमें होता है, ठीक। भाग 2 क्या है, भाग 2 है नागरिकता, ठीक ना। अगर कभी पूछ ले कि भाग 2 में क्या दिया है तो नागरिकता दिया है, ठीक ना, नागरिकता। और भाग 1 में तो आप जानते हैं कि उसके देश और राष्ट्र उसके देश दिया, ठीक ना। अब 13वां नंबर प्रश्न है, किस संविधान संशोधन ने दल बदल एंटी डिफेक्शन की व्यवस्था संविधान में जोड़ी है। ऑप्शन नंबर देखिए इसका कौन सा सही है, तो इसका 13 नंबर का जो है ऑप्शन नंबर ए सही है, क्या 52वां संविधान संशोधन, कौन सा है, 52वां संविधान संशोधन, ठीक। एक चीज़ और है, ये जो दल बदल वाला है, ये दल बदल अनुसूची में भी आता है, अनुसूची वाला भी जल्द पूछता है। तो अनुसूची किस अनुसूची में आता है, तो ये अनुसूची 10 में आता है, ठीक ना। भारत में कितने शेड्यूल है, शेड्यूल माने अनुसूची, अनुसूची पहले शुरू में जब संविधान बना तब 8 थी, अब हो गई हैं 12, ठीक ना। तो किस अनुसूची में था, ये 10वीं अनुसूची में है, ठीक, दल बदल वाला। और अगला प्रश्न है 14 नंबर के, भारत सरकार अधिनियम 1935 पर आधारित कौन सा आयोग था। तो कौन सा आयोग था, तो देखते हैं ये कौन था आयोग, तो ये था लॉर्ड कर्जन आयोग। कौन था, लॉर्ड कर्जन आयोग। ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर होगा, ठीक है, लॉर्ड कर्जन आयोग। अगला प्रश्न, अब यहाँ पर थोड़ा यह लिखा लॉर्ड क्लिफ रिपोर्ट, ठीक है, तो आप इनके बारे में थोड़ा समझ लेना। साइमन कमीशन भारत कब आया, तो ये आया
कब आया? 1929 में। ठीक। अगला प्रश्न देखते हैं, 15 नंबर का दिया, संविधान सभा के प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? ड्राफ्टिंग कमेटी की तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे। कौन थे? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे। यानी किसी चीज़ का मूल ढांचा कैसा हो उसको बनाने का अधिकार, मतलब किसको अध्यक्ष बनाया गया तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को। राष्ट्रपति का त्याग पत्र, यानी 16वां नंबर का प्रश्न है दोस्तों, राष्ट्रपति का त्याग पत्र किसे सौंपना होता है? तो किसको सौंपता है? उपराष्ट्रपति को सौंपता है। इसका ऑप्शन नंबर 20 करेक्ट आंसर होगा। ठीक। अगला प्रश्न है 17 नंबर का दिया, वित्त आयुक्त फाइनेंस यानी कमीशन की स्थापना संविधान का कौन सा भाग निर्धारित करता है? तो कौन सा भाग निर्धारित करता है? अब भाग तो यहाँ पर भाग और अनुच्छेद दिया है, तो अनुच्छेद यहाँ पर हम देखें, इसका अनुच्छेद 280। ठीक ना, इसका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा। यहाँ पर लिखा है, केंद्र और राज्य सरकारों के बीच कौन सी सूची विषय निर्धारित करती है कि किस सरकार को किस विषय पर विधेयक लाने का अधिकार है। ठीक ना, संघ सूची सेंट्रल गवर्नमेंट की होती है, राज्य सूची यानी स्टेट गवर्नमेंट की होती है, यानी समवर्ती क्या होती है? वो दोनों की होती है। तो इसका ऑप्शन नंबर 20 करेक्ट आंसर होगा। कौन सी सूची? समवर्ती सूची, यानी इसमें राज्य और सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट दोनों कानून बनाने का अधिकार है। ठीक ना, अब किसका ज़्यादा है वो उसमें दिया है। ठीक ना, अब यहाँ पर 19 नंबर का प्रश्न है, मौलिक अधिकार न्यायालय द्वारा किन हालातों में निलंबित हो सकते हैं? तो किन हालातों में? वो सुरक्षा आपातकाल में, जो 1976 में लगी थी। ठीक ना। आइए अगला प्रश्न देख लेते हैं कि राष्ट्रपति शासन जुलाई किस अनुच्छेद द्वारा लागू किया जाता है? तो किस अनुच्छेद द्वारा लागू? अनुच्छेद 356 द्वारा। ठीक ना, ऑप्शन नंबर इसका एज करेक्ट आंसर होगा। और अगला प्रश्न देख लेते हैं 21 नंबर का। यहाँ पर दिया है 21 नंबर का प्रश्न है, भारत में संविधान की प्रस्तावना में सोशलिस्ट एवं धर्मनिरपेक्ष शब्द कब जोड़े गए? तो वो कब जोड़े गए हैं? वो जोड़े गए हैं 42वां संविधान संशोधन में जोड़े गए थे। इसका ऑप्शन नंबर ए सही है, करेक्ट। ठीक। अगला प्रश्न है कि 22 नंबर का दोस्तों प्रश्न है कि नागरिकों को नैतिकता सिद्धांतों का पालन करने का निर्देश संविधान किस भाग में है? तो किस भाग में है? तो वो नीति, देखिए यहाँ पर लिखा नागरिकों को नैतिक सिद्धांतों, तो ये नीति निर्देशक सिद्धांत। ठीक ना, ऑप्शन नंबर इसका 20 करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक, इसका 20 करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न 23 नंबर का दिया है, क्या दिया है प्रश्न देखते हैं थोड़ा सा। यहाँ पर दिया है, चुनाव आयोग इलेक्शन कमीशन की स्वतंत्रता को सुनिश्चित करने वाला कौन सा प्रावधान संविधान में है? तो ये कौन सा है? अनुच्छेद 324 है। इसका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न दिया, सर्वोच्च न्यायालय की सलाहकारी न्यायिक अधिकारिता एडवाइजरी ज्यूरिडिक्शन संविधान का कौन सा अनुच्छेद देता है? तो वो कौन सा देता है? 143, यानी ऑप्शन इसका 20 करेक्ट आंसर होगा। ठीक। अगला प्रश्न कौन सा है? 25 नंबर का है, राष्ट्रपति एवं राज्यपाल के पद की अवधि कितनी है? वो है राष्ट्रपति 5 वर्ष, राज्यपाल 5 वर्ष। इसका ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर। कौन सा अधिनियम भारतीय संविधान की पहली संविधान सभा की सिफारिशों पर आधारित थी? तो इसका बी ऑप्शन इज करेक्ट आंसर है, भारत सरकार अधिनियम 1935। ठीक ना। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी? तो पहली बैठक कब हुई थी? तो ये जो है पहली बैठक ये हुई 8 दिसंबर 1946 को, फिर 12 दिसंबर को हुई। 8 दिसंबर में जो हुई उसके जो अध्यक्ष बनाए गए वो अस्थायी अध्यक्ष थे। और अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? तो आप लोग बताइए अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? ठीक, तो वो कौन थे? सिन्हा साहब थे। ठीक ना। और उसके बाद 12 दिसंबर 1946 को फिर जब हुई तो उसके डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को बनाया गया। ठीक ना, स्थायी अध्यक्ष। और अगला प्रश्न है
28 नंबर का, किस अनुच्छेद के अंतर्गत नागरिकों को साक्ष्य संयंत्रण की अनुमति है? तो किसकी है? तो इसका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है, अनुच्छेद 32। इसमें क्या लिखा, किस अनुच्छेद के अंतर्गत नागरिकों को साक्ष्य नियंत्रण, यानी वही चीज़ है हमने अभी बताया कि जो 32 में वो सीधे सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं, तो वही चीज़ है, ठीक ना। अगला प्रश्न 29 नंबर का, राज्य विधानसभा में प्रस्तावित वित्त यानी मनी बिल की क्या विशेषता होती है? तो उसकी विशेषता होती है कि राज्यसभा को केवल सुझाव देने का अधिकार है, यानी इसका ऑप्शन नंबर बीच करेक्ट आंसर होगा, ठीक ना, बीच करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न है 29 नंबर का, न्यायिक समीक्षा यानी जुडिशियल रिव्यू की शक्ति किसके द्वारा सुनिश्चित की गई है? तो ये किसके द्वारा सुनिश्चित की गई है? अनुच्छेद 13। एक अनुच्छेद है, वो एक अनुसूची भी है ऐसे, अनुच्छेद यानी सूची जो है अनुसूची 9, ठीक। इसमें क्या होता है कि जो शेड्यूल 9 में चले जाती है कोई भी मुद्दा, तो फिर वो उसका जुडिशियल रिव्यू नहीं होता, ठीक ना, ये होता। अगला प्रश्न है 31 नंबर का, भारत में सर्वोच्च न्यायालय में कितने न्यायाधीश हो सकते हैं? तो भारत में सर्वोच्च न्यायालय में क्या भी कितने न्यायाधीश हो सकते हैं? ये जो है मतलब संसद द्वारा निर्धारित संख्या जो होती है वही होती है, क्योंकि बढ़ भी सकते हैं घट भी सकते हैं। अभी तो हाल फिलहाल में कितने थे? ये हमेशा आपको ओड नंबर में मिलेंगे, ठीक ना, ओड नंबर में। तो अभी तो शायद 33 है, ठीक, सभी को मिले। अगला प्रश्न क्या है? लिखा, कौन सा कारक राष्ट्रपति को धार्मिक, सामाजिक और विश्वासों से स्वतंत्र बना देता है? तो किसको? ये प्रस्तावना है। ये कौन है? ये प्रस्तावना है, ठीक ना। प्रस्तावना में ही उल्लिखित है देश जो है वो क्या हो? धर्मनिरपेक्ष हो और सोशलिस्ट हो, यानी समाजवादी हो, ठीक ना। अगला प्रश्न 33 नंबर का, भारत का सर्वोच्च न्यायालय किस तरह के मूल क्षेत्राधिकार रखता है? तो किस तरह के क्षेत्राधिकार रखता है? वो रखता है केंद्र और राज्य के बीच में विवादों को, और राज्य के बीच केंद्र के बिना विवाद, ठीक ना। तो इसका ऑप्शन नंबर डी जो है वो करेक्ट आंसर होगा, ठीक ना, ए और बी। देखिए यहाँ पर राज्य और राज्य के बीच का विवाद और केंद्र और राज्य के बीच का विवाद, ठीक ना। और देखते हैं थोड़ा, यहाँ पर लिखा, भारत में लोक सेवा आयोग यानी पब्लिक सर्विस कमीशन संविधान के किन प्रावधानों के अंतर्गत आता है? तो वो आता है अनुच्छेद 315 और 323 के बीच में, ठीक ना। इसका ऑप्शन नंबर एच करेक्ट आंसर है, ठीक। अगला प्रश्न दिया है कि राज्यपाल को किन मामलों में विधानसभा बुलाई जा सकती है या स्थगित की जा सकती है? तो किन मामलों में भी ऐसा होता है? तो वो होता मुख्यमंत्री की सलाह पर, ठीक ना, किस सलाह पर? मुख्यमंत्री की सलाह पर। आगे क्या है? 36 नंबर का प्रश्न है कि केंद्र सरकार के मंत्रिमंडल यानी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर को किस सदन पर जिम्मेदार होना चाहिए? तो लोकसभा पर, ठीक ना। इसका ऑप्शन नंबर बीच करेक्ट आंसर है, ठीक ना दोस्तों। अब 37 नंबर का प्रश्न है दोस्तों, उच्च न्यायालय की नियुक्ति किसके द्वारा होती है? तो उच्च न्यायालय की नियुक्ति जो है वो राष्ट्रपति राज्यपाल की सलाह पर होती है, ठीक ना। राष्ट्रपति के द्वारा तो होती है लेकिन राज्यपाल की सलाह होती है उसमें। आप क्वेश्चन नंबर 38 है कि नीति निर्माण सिद्धांत यानी डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी यानी भाग 4 जो है से जुड़े संविधान के किस भाग में आते हैं? तो आप जानते हैं भाग 4 में आते हैं। इसका ऑप्शन नंबर जो है बीच करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका। अगला प्रश्न 39 नंबर का लिखा है कि संसद में धन विधेयक यानी मनी बिल और अन्य विधेयक में क्या अंतर है? तो ये आपको अंतर बताना है। ये क्या अंतर है कि राज्यसभा की भूमिका सीमित है किसमें? धन विधेयक में। इसका ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर होगा, ठीक। अगला प्रश्न है कि किस प्रदेश यानी किस यूनियन टेरिटरी को विधायिका की स्वतंत्रता संसद मिलती है? किसकी मिलती है? तो ये मिलती है किसकी? दिल्ली की, ठीक ना, क्योंकि दिल्ली एक यूनियन टेरिटरी है।
बाकी सभी हैं ये चंडीगढ़। और अगला देख लेते हैं प्रश्न क्या है 41 नंबर का। इसका मूलभूत दायित्व यानी फंडामेंटल ड्यूटी संविधान किस संविधान संशोधन द्वारा जोड़े गए हैं? तो किस संविधान संशोधन यानी ये 42वां यानी प्रश्न ये कई बार आ चुका है अलग अलग तरीके से। ये जितने भी हम करवा रहे हैं ये सब PYQ हैं, ठीक ना, तो आप इनको ज़रूर से ज़रूर पढ़ लें। अगला प्रश्न है 42 नंबर का। उपराष्ट्रपति की अवधि कितनी है? तो उपराष्ट्रपति की अवधि कितनी है? वो है 5 वर्ष, ठीक ना। इसका ऑप्शन नंबर एज करेक्ट आंसर होगा, ठीक ना, एज करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न है लोकसभा के वर्ल्ड इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग यदि वैसा न हो पर चर्चा किसकी जिम्मेदारी होगी? तो वो सांसद द्वारा विधेयक की, ठीक ना। इसका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न 44 नंबर का। लिखा है भारत की स्वतंत्रता अधिनियम 1947 किस वर्ष लागू हुई है? ठीक ना दोस्तों, तो इसका जो सही उत्तर वो क्या होगा? तो आप लोग देखिए और बताइए। इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा 1947, यानी इसका ऑप्शन नंबर एज करेक्ट आंसर होगा, ठीक। अगला प्रश्न है 45 नंबर का। भारतीय संविधान की सर्वोच्चता किस प्रावधान से सुनिश्चित होती है? तो किससे सुनिश्चित होती है? तो वो देखते हैं, तो अनुच्छेद 13 से, ठीक है। इसका ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों 46 नंबर का है। लिखा है विधान परिषद वाले राज्यों में विधानसभा कौन चुनती है? तो वो कौन चुनती है? उसको तो लोग ही चुनते हैं, विधानसभा में लोग ही चुनते हैं विधायक को, ठीक ना। नीति आयोग की 47 नंबर का प्रश्न दोस्तों। नीति आयोग की स्थापना कहाँ से हुई है? तो कहाँ से? निर्णय और अधिसूचना द्वारा। इसका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा, ठीक। और अगला प्रश्न है 48 नंबर का, देखते हैं। लिखा है क्या? राज्य लोक सेवा आयोग यानी स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन की नियुक्ति एवं कार्य किस अनुच्छेद द्वारा आधारित हैं? तो आपको बताना है किसके द्वारा ये जो है आधारित है। तो वो 315 यानी 323, ऑप्शन नंबर इसका एज करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न है 49 नंबर का। लिखा संविधान के किस प्रावधान में प्रस्तावना को बदला नहीं जा सकता? ये बताया गया। तो किस में है? ये है अनुच्छेद 368 की सीमा सिद्धांत, ठीक ना। इसका ऑप्शन नंबर संविधान संशोधन 368 में, तो इसका ऑप्शन नंबर एज करेक्ट आंसर होगा। एक चीज़ और ध्यान रखिए कि संविधान जो संशोधन है वो भाग 20 में भी है, ठीक ना। और अगला प्रश्न 50 नंबर का लास्ट और फाइनल क्वेश्चन है। संविधान सभा का निर्वाचित सदस्यों द्वारा पहला नेता कौन था? तो पहला नेता कौन है? सरोजनी नायडू। तो इसका ऑप्शन नंबर एज करेक्ट आंसर होगा, ठीक ना। तो दोस्तों अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और शेयर करें अपने दोस्तों तक, और अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करें ताकि वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे, ठीक। तो इन क्वेश्चनों को आप जो है एक बार अच्छे से पढ़ लें, ठीक। 2 या 3 बार पढ़ेंगे तो अपने आप ये समझ में आएगा। अगर इसी प्रकार की और वीडियो आपको चाहिए तो आप लोग कमेंट करके बता सकते हैं, ठीक ना। तो आज के लिए बस इतने ही। जय हिंद दोस्तों।